इस वीडियो को देखने के बाद से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको पॉलिटेक्निक किस ब्रांच से करना चाहिए, किस ब्रांच से नहीं करना चाहिए, किस ब्रांच का स्कोप आगे चल के अच्छा खासा रहने वाला है और कौन सा ब्रांच आगे चल के बंद होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। अगर आप भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाले हैं तो इससे पहले देखिए कई सारी चीजें होती हैं। एक कॉलेज अच्छा चूज करना, ठीक है, ब्रांच अच्छा चूज करना, ठीक है, जहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह हो। लेकिन जो सबसे ऊपर सबसे करिए कि जो जरूरी चीज है वो है आपका ब्रांच, कि आपका ब्रांच बेटर होना चाहिए। कॉलेज की बात करें, चलिए दूसरा कोई कॉलेज मिल जाएगा वहां से भी कर लेंगे, लेकिन ब्रांच आपका गड़बड़ मिल जाता है तो इस केस में आप आगे चल के फंस जाते हैं। भाई हमने इस चीज से करिए कि डिप्लोमा किया था, पॉलिटेक्निक किया था और इस चीज से संबंधित कोई काम ही नहीं मिल रहा है, कोई काम ही नहीं है, इसका स्कोप ही समाप्त हो गया है। तो सबसे जरूरी जो होता है वो ब्रांच ही होता है। तो इस वीडियो में हम ब्रांच से संबंधित सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा ब्रांच आपको लेना है, कौन सा ब्रांच आपको नहीं लेना है, किस बच्चे के लिए कौन सा ब्रांच बेटर रहता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि पॉलिटेक्निक के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको अपडेट दे दिया है। जो भी बच्चे मेरे स्तर से काउंसलिंग वगैरह कराना चाहते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप टेलीग्राम पे भी जुड़े रहेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। मात्र 100 रुपीज में आपकी काउंसलिंग पूरी तरीके से अच्छे तरीके से काउंसलिंग की जाएगी। अगर आपके थोड़े बहुत भी अच्छे खासे मार्क्स होंगे तो आपको अच्छा खासा सरकारी कॉलेज वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब चूंकि इसमें लिमिटेड सीटें हैं, मैंने आपको बताया था कि 500 सीटें हैं, बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, और लगभग लगभग 350 से ऊपर सीटें भर गई हैं। सभी बच्चों का करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि काउंसलिंग करने में काफी ज्यादा समय लगता है, ठीक है। एक एक बच्चे का 2-3 घंटे में करिए कि काउंसलिंग होता है और 2-3 दिन का समय ही मिलता है काउंसलिंग के लिए। हर एक राउंड की बात करें, इसमें कई राउंड होते हैं। तो ये विशेष जानकारी मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पहले ही दे दी है। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि बेस्ट ब्रांच कौन सा है। तो सबसे पहली चीज कि आपकी रुचि किसमें है। जैसे मान लीजिए कि आपके नाना नानी चाचा चाची, हो सकता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो किसी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, कहीं काम करते होंगे, वो बताए होंगे कि यहाँ से करिए कि इस करिए कि ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक कर लो। या फिर ये हो सकता है कि आपकी रुचि है कि भाई मुझे कंप्यूटर साइंस से ही करिए कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से ही करिए कि डिप्लोमा करना है, पॉलिटेक्निक करना है। या फिर ये हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि हमें चलिए हम किसी कंपनी में जाकर के आराम से बैठ करके काम करेंगे या फिर डिजाइनिंग वगैरह करेंगे, तो हम इसके लिए मैकेनिकल ले रहे हैं, मैकेनिकल से कैड आता है। अभी हम सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपके ब्रांच के अंतर भी कई सारे ट्रेड आते हैं, जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। तो अभी हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऊपर ऊपर के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा ब्रांच। जैसे सबसे पहले तो आपकी रुचि हो गई कि भाई मेरी रुचि है कि मुझे ये ब्रांच चाहिए, मुझे सिविल ही चाहिए, मुझे मैकेनिकल ही चाहिए। आपको पता होगा या फिर आपको किसी ने बताया होगा, आपके सीनियर ने या फिर आपके भाई ने, आपकी बहन ने, जो भी हो, आपके आस पड़ोस के लोगों ने बताया होगा कि भाई तुम मैकेनिकल से कर लो या फिर तुम सिविल से कर लो, तुम इलेक्ट्रिकल से कर लो, तुम केमिकल से कर लो, तुम कंप्यूटर साइंस से कर लो, तुम आईटी से कर लो। ये बताया होगा तो वो अलग की चीज है, चलिए आपको वही लेना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन बच्चों को कुछ नहीं मालूम है उनके बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूं, जिसमें रुचि है, जैसे कि आपको भी मालूम होगा कि अगर मेरी रुचि इसमें है और हम दूसरे में एडमिशन लेते हैं तो हो सकता है कि बाद में पछताना वगैरह कर पड़े कि भाई हमें तो रुचि इसमें थी, हमने ये ब्रांच ले लिया। तो सबसे पहले तो आपकी रुचि है, जो भी चीज जिसमें आपकी रुचि है, जो भी आप लेना चाहते हैं वही लीजिए। ये नहीं कि मेरे कहने पे कि हाँ ये बढ़िया ब्रांच है आपने ये ले लिया, ये बढ़िया ब्रांच है आपने ये ले लिया। जो आपकी पसंद है, आपकी रुचि है, सबसे पहले आपको उसको प्रेफरेंस देना है, ठीक है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि आपके संपर्क में कोई है कि भाई मेरे चाचा हैं, मेरे भैया हैं, मेरे ये है, मेरे वो है, वो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ तुम इस करिए की ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर लो, तुम्हारा मैं जॉब वगैरह लगवा दूंगा। तो ये दूसरी चीज हो गई, आप वहां से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी बच्चों को कुछ नहीं मालूम है और उसको आगे चल के जॉब करना है, अच्छा खासा करिए कि नौकरी वगैरह करना है। और मान लीजिए कि कुछ बच्चे होंगे जिसको करिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनको प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा। मैं आपको बता दूं कि 99 नहीं, लेकिन करिए कि 90% से ऊपर, 90% से ऊपर बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाकर के जॉब करते हैं। अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब किस ब्रांच का स्कोप है, तो ब्रांच से पहले ये समझिए कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है आगे चल के या फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी है। इससे इसमें ये होता है कि जैसे कई सारे बच्चे होते हैं कुछ ब्रांच ऐसे ले लेते हैं, उसमें करिए कि गवर्नमेंट करिए कि वैकेंसी वगैरह सरकारी नौकरी उसमें नहीं होती है और बाद में वो पछताते हैं कि अरे यार हमें तो ये ब्रांच मिल रहा था और हमने ये ले लिया और इसमें तो केवल प्राइवेट में ही जॉब है, गवर्नमेंट में जॉब है ही नहीं। तो सबसे जो टॉप लेवल की आपकी 3 ब्रांच हैं, सबसे जो टॉप लेवल की आपकी जो 3 ब्रांच हैं जिसमें अच्छी खासी गवर्नमेंट वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, वो है आपके मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। कौन कौन से हैं? मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें जो सिविल है ये आपका दिख रहा होगा सिविल इंजीनियरिंग, इसमें प्राइवेट सेक्टर में काफी कम वैकेंसी वगैरह जॉब वगैरह देखने को मिलती है। ये जो जो बच्चे सिविल से करिए कि पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे खासे तरीके से पढ़ते हैं तो इसमें करिए कि गवर्नमेंट वैकेंसी काफी ज्यादा आती है,
जैसे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो गया, आपका एसएससी जेई हो गया। एसएससी जेई की जो भी पिछली बार पोस्ट आई थी ऑलमोस्ट 1-1.5 हजार के आसपास आई थी, तो उसमें करिए कि 50 से 60%, जैसे सपोज कीजिए मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि 100 पोस्ट आई है, 100 वैकेंसी आई है, ठीक है। 100 में से आपके 50 से 60 वैकेंसी केवल आपके सिविल के बच्चों के लिए रहेगी, और उसमें से जो 40 के आसपास बचेंगी सीटें, उसमें से 20 आपके मैकेनिकल के, 20 इलेक्ट्रिकल के। अर्थात कहने का मतलब है कि जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, इसका जो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी काफी ज्यादा वैकेंसी आती है सिविल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अगर वहीं हम मैकेनिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो इसकी वैकेंसी अच्छी खासी आती है, लेकिन सिविल की अपेक्षा कम आती है। तो जो बच्चा अच्छे खासे तरीके से पढ़ता है, जैसे डेली 2-4 घंटे बैठ के पढ़ना चाहता है, या फिर आगे चल के करिए कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, इसमें देखिए बहुत सारी वैकेंसी आपने सुना होगा कि 10th पास पे भी आती है, 12th पास पे भी आती है, लेकिन उसमें क्या होता है, कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख बच्चे करिए कि अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पॉलिटेक्निक की बात करें तो इसमें जो जैसे मान लीजिए एसएससी जेई की वैकेंसी आ गई, तो उसमें केवल पॉलिटेक्निक और बीटेक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के लिए आइए, तो जितने भी सिविल के पोस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें जितने आपके बीटेक और पॉलिटेक्निक वाले बच्चे रहेंगे, पहले तो बीटेक वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते, तो उसमें अब उनका भी अलाउ हो गया शायद, तो वही बच्चे केवल सिविल के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम होते हैं, ठीक है। काफी कम मतलब होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जो तैयारी करने वाले होते हैं, अच्छे खासे तरीके से तैयारी करके एग्जाम देने वाले होते हैं, वो काफी करिए कि कम होते हैं। तो सबसे पहले जो आपको प्रेफरेंस देना है, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आपको सिविल ब्रांच लेना है। एक बात का आपको फिर से विशेष ख्याल रखना है, अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि 90% से ऊपर बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाकर के जैसे पॉलिटेक्निक पास आउट करते हैं, तुरंत जाकर के जॉब वगैरह करने लगते हैं। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में आपको प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा जॉब देखने को नहीं मिलेगा। अगर जॉब देखने को मिलेगा तो वो भी धूप वगैरह में। जैसे आप मान लीजिए कि सिविल में काम क्या है कि घर वगैरह बन रहा है, जैसे आपका डैम, कोई आपका कहिए कि पुल वगैरह बन रहा है, वही सारे काम वगैरह होते हैं, आपको देखना होता है, वहां पे सारी चीजों को जांच वगैरह करनी होती है, तो आपको धूप में ही रहना होगा। और कोई बच्चा सोचता है कि हमारा पॉलिटेक्निक के बाद से आराम से करिए कि किसी कंपनी में जॉब वगैरह लग जाएगी, हम सिविल से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सिविल के बच्चों को करिए कि थोड़ा सा दौड़ धूप करना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि भाई घर बन रहा है, घर तो पहले से बना नहीं है, जो बिल्डिंग, कोई डैम, कोई पुल, कोई घर बन रहा है, भाई ये जाहिर सी बात है कि एकांत में बनेगा या फिर अकेले बनेगा, या फिर वहां पे आपको साइड पे देखना होगा। वहीं अगर अन्य ब्रांच के बच्चों की बात करें, जैसे मैकेनिकल के बच्चों की बात करें, तो उनका कंपनी में जॉब होता है, कंपनी के अंदर करिए कि जॉब वगैरह होता है, तो उनको थोड़ा सा आराम होता है। तो यहाँ पे एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि सिविल आपको तभी लेना है जब आप अच्छे खासे तरीके से पढ़ाई करते हैं और आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आगे चल के जाना है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। प्राइवेट सेक्टर में सिविल के करिए कि जो वैकेंसी होती है, रिक्रूटमेंट होते हैं, वो काफी कम होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं ना के बराबर होते हैं। अगर आपका किसी से संपर्क होगा पॉलिटेक्निक के बच्चों से, किसी सीनियर से, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे जो बेटर ब्रांच है जिसमें करिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छे खासे जॉब है, वो है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। मैकेनिकल की बात करें, मैं खुद मैकेनिकल से हूँ और बहुत सारे हमारे दोस्त वगैरह भी मैकेनिकल से हैं। कई सारे बच्चों का तो एएलपी में भी, असिस्टेंट लोको पायलट में भी उनका करिए कि ज्वाइनिंग वगैरह भी नहीं हुआ है, एग्जाम वगैरह निकल गया है, बस उनका फिजिकल वगैरह होने वाला है। इसमें काफी अच्छी खासी वैकेंसी आती है प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा, प्रेफरेंस करूंगा कि हाँ आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लीजिए। यहाँ पे अगर आपका गवर्नमेंट में करिए कि जॉब वगैरह नहीं लग पाता है, तो प्राइवेट में, तो प्राइवेट के लिए कि जॉब वगैरह दिलवाना तो ये मेरा काम है। जितने भी मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, प्राइवेट जॉब आपको आसानी से मिल जाएगा। कहीं पे आप कहीं भी अपने आसपास देखेंगे, जितनी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहां पे मैकेनिकल वाले ही बच्चे ज्यादातर होते हैं, मैकेनिकल वाले और इलेक्ट्रिकल वाले। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो जाहिर सी बात है, जैसे मैकेनिकल की संख्या में इलेक्ट्रिकल के बच्चे वहाँ पे कम होते हैं। जैसे मैकेनिकल के मान लीजिए कि वहाँ पे 100 बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल में काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को देखना और सारे काम वगैरह को मैनेज करना, तो इलेक्ट्रिकल के बच्चों की वहाँ पे कम जरूरत पड़ती है। तो जो सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में कहिए कि जो वैकेंसी आती है, जो कहिए कि जॉब वगैरह आती है, वो मैकेनिकल के बच्चों के लिए आती है, फिर आपके इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए आती है, फिर आपके सिविल के बच्चों के लिए आती है। ये जो मेन ब्रांच है इनके बारे में बात कर रहा हूँ, ये सारे दिख रहे होंगे, ये तो आपके कहिए कि खास करके प्राइवेट सेक्टर के लिए है। तो इनमें भी वैकेंसी आती है प्राइवेट में, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं है, लेकिन कम आती है, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ये तीनों चीज समझ गए मोटा मोटी। आप समझ लीजिए कि अगर आपको आगे चल के पॉलिटेक्निक पास करके तुरंत अगर आपको जॉब लेना है, जैसे आपके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 90% से बच्चे, कहिए कि 90% से ऊपर बच्चे जाकर के डायरेक्टली, जैसे आपका तीसरा साल कंप्लीट हुआ, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं। इस बार भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइनिंग लिए हैं। तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेना है, उसके बाद से इलेक्ट्रिकल लेना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं आगे चल के सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, कहिए कि इसमें अच्छी खासी वैकेंसी भी आती है, तब आपको सिविल लेना है। सिविल में प्राइवेट का जो स्कोप है वह काफी कम है एक तरीके से, ठीक है। प्राइवेट में आपको जॉब वगैरह जल्दी से नहीं मिल पाएगा सिविल वाले बच्चों के लिए, और थोड़ा सा मेहनत का काम इसमें होता है, मतलब कि धूप वगैरह में का काम होता है, ठीक है। ये चीज
चीज आप समझ गए कि कौन से ब्रांच को आपको प्रेफरेंस देना है। सबसे पहला मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। अब जिसमें इन तीनों में जिसमें आपकी रुचि हो वो ले सकते हैं। कुछ ब्रांच जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो गया, तो कुछ वैकेंसी गवर्नमेंट की वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए भी आती है। कुछ अर्ध सरकारी नौकरियां भी होती है, कल की संविदा पे होती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए आती है। लेकिन जो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना है, मैंने आपको बता दिया कि रुचि आपकी है अगर किसी चीज में कि भाई मुझे कंप्यूटर साइंस से करना है, आप कंप्यूटर साइंस से ही करेंगे। जो भी ब्रांच आपको अच्छा लगे उससे करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिन बच्चों को कुछ नहीं मालूम है उनके लिए खास करके सबसे पहले आपको मैकेनिकल को प्रेफरेंस देना है। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप सोच रहे हैं कि हाँ तुरंत पॉलिटेक्निक के बाद मेरा अच्छा खासा जॉब लग जाए, तो इस केस में आपको मैकेनिकल ब्रांच चूज करना है, फिर आपको इलेक्ट्रिकल, फिर आपको सिविल। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको सिविल चूज करना है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी कई सारे ट्रेड होते हैं। जैसे मैकेनिकल में हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक केवल आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, एक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन होता है, एक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल्स होता है, एक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल्स, ये देखिए रिपीट हो गया है, एक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी होता है, एक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड होता है, एक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस थोड़ा थोड़ा सा होता है। जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल से तो करना चाहते हैं, तो एक तो नॉर्मल होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सबका सिलेबस वगैरह सेम होता है, बस लास्ट सेमेस्टर में जाकर के फाइनल ईयर में जाकर के एक एक सब्जेक्ट अलग अलग होता है। इसमें मैकेनिकल से संबंधित ही सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी। ये आपका जो प्रोडक्शन दिख रहा होगा इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ नई चीजें आप बना रहे हैं, जैसे मशीनरी में तो आप काम कर रहे हैं, कुछ नई चीजों का आविष्कार कर रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ खोज कर रहे हैं, नए नए करिए कि प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, कुछ नई नई तकनीकी वगैरह जोड़ करके कुछ नई चीजें बना रहे हैं। वहां पे क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्शन का काम होता है। कुछ चीजें नए तरीके से बनाई भी जाती है, डिजाइन भी की जाती है, और ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन होता है, जैसे कि उत्पाद होता है। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन हो गया। जो ज्यादा बच्चे लेते हैं प्रोडक्शन ही लेते हैं और ऑटोमोबाइल्स लेते हैं। ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, आपने नाम सुना होगा राजू ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर। ठीक है, आपने देखा होगा जहां बाइक वगैरह, जीप वगैरह, गाड़ियां वगैरह बनती हैं, उसका नाम क्या होता है, राजू ऑटोमोबाइल्स। जिनका कुछ नाम होता है जैसे राहुल ऑटोमोबाइल सेंटर, ये ऑटोमोबाइल सेंटर, वो ऑटोमोबाइल सेंटर। तो वहां पे बेसिकली ऑटोमोबाइल में क्या होता है, आपके रिपेयर और मेंटेनेंस, जो भी आपकी गाड़ियां होती है, मैकेनिकल की चीजें होती है, मैकेनिकल मशीनरी चीजें होती है, गाड़ियां होती है, उनका क्या होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होता है। वो सारी चीजें बनाई जाती है, ये आपका ऑटोमोबाइल्स होता है। आरएससी की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आप आगे चल के फ्रिज और करिए कि कूलर, वॉशिंग मशीन का काम जानना चाहते हैं, उससे संबंधित करिए कि बिजनेस करना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, इससे संबंधित अगर आपको काम वगैरह के बारे में जानना है तो आपको आरएससी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ब्रांच आपको लेना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी लेना है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर पे बैठ करके डिजाइन वगैरह करना है, जैसे किसी कंपनी में कोई मशीन बन रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, मशीनरी चीजें बन रही है, तो उसका करिए कि आपको डायग्राम बनाना, एक तरीके से डायमेंशन वगैरह दर्शाना, उसको डिजाइनिंग करना करिए एक तरीके से। तो ये आपको, इसके लिए आपको कैड लेना होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ये आपको कैड लेना होगा। तो इस तरीके से हर एक स्ट्रीम में, ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम, जैसे ऑटोमोबाइल्स वगैरह का काम होता है, इस तरीके से इसी में आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होता है। तो इसी तरीके से ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। इसके अंदर भी कई सारी ये ट्रेड है, तो इसमें से जो भी आपको सुटेबल, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो भी आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे, उससे आप करिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी रुचि है कि भाई मुझे आगे चल करके फ्रिज और एसी के बारे में काम सीखना है, वही बनाना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करना है, मैं खुद का अपना दुकान खोलना चाहता हूँ, या फिर कहीं कहीं जाकर के जॉब करूंगा, इससे संबंधित मुझे काम करना है, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी लेना है। अगर आपको डिजाइनिंग वगैरह कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ करके काम वगैरह करना है, जैसे कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है या फिर कोई मशीनरी चीजें हैं, उसके बारे में डिजाइन वगैरह करना है, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड लेना है। इसी तरीके से ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। सिविल इंजीनियरिंग में सेम है। सिविल इंजीनियरिंग हो गया, एक सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल होता है, दोनों लगभग सेम ही होते हैं, बस उसमें कुछ और चीजें देखनी होती है कि हाँ इन्वायरमेंट कैसे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कलिए पोल्यूशन वगैरह को, तो इन सारी चीजों के बारे में देखना होता है। लगभग दोनों चीजें सेम है। इलेक्ट्रिकल में भी ये भी दोनों चीजें सेम है। थोड़ा सा कलिए कि सब्जेक्ट की बात करें तो वही सिलेबस लगभग सबका सेम होता है। लास्ट सेमेस्टर में जाकर के एक एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको सेम, सबके लिए सेम पढ़ना है। जैसे आप लास्ट सेमेस्टर में जाएंगे, 6 सेमेस्टर में, तो जैसे आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड लिया है तो एक आपको कैड से संबंधित सब्जेक्ट पढ़ना होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी लिया है तो आपको एक आरएससी से संबंधित विशेष एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा कि हाँ भाई आरएससी में क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है। और जितने उससे पहले पढ़ेंगे तो सबके लिए ये, मैकेनिकल के लिए और सिविल में ये दोनों है तो सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल में है तो ये इलेक्ट्रिकल के लिए, लगभग लगभग सेम होता है, एक तरीके से सेम सिलेबस होता है। तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। इन तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांच है जो बच्चे करिए कुछ रुचि रखते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दिख रहा होगा यहाँ पे, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिख रहा होगा, इसमें भी बच्चे रुचि रखते हैं। तो देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो थोड़ी सी आपकी इंग्लिश करिए कि स्ट्रांग होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है, देखिए पॉलिटेक्निक बेस पे, डिप्लोमा बेस पे इसमें जॉब है, लेकिन अच्छे खासे तरीके से नहीं है। इसके लिए हो सकता है कि आगे चल के आपको बीटेक करना पड़े। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो हो सकता है कि पॉलिटेक्निक के बाद आपको आगे चल के बीटेक करना पड़े। तो आप
सोच लेंगे अपने हिसाब से। अगर आपको इसी लाइन में जाना होगा कि भाई मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करना है, आगे चल के कोडिंग वगैरह या फिर कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ करके काम करना है, तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेन स्ट्रीम होते हैं, मेन ब्रांच होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए कौन-कौन सी स्ट्रीम है, गवर्नमेंट वैकेंसी किसमें ज़्यादा आती है। इसके अलावा भी ये बहुत सारे ब्रांच दिख रहे होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स वगैरह हो गए, उसके बारे में रिपेयर करना, उसके बारे में जानकारी रखना। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक तरीके से कंबाइन है, उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं। फिर आपका कंप्यूटर साइंस बता दिया, आईटी में बता दिया, वही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, नई-नई चीज़ों के बारे में सीखना, प्रौद्योगिकी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो यही आपका केमिकल, जैसे अभी आपका अमेठी में, जगदीशपुर में आपका इंडो गल्फ है, वहाँ पे केमिकल के जैसे यूरिया वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पे ये काम, तो इसमें करिए काफ़ी कम वगैरह प्राइवेट में वैकेंसी आती है, काफ़ी कम आती है। अब ऐसा नहीं है कि कम का मतलब है कि ना के बराबर आती है, नहीं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। हर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएँगे जहाँ पे ब्रांच होंगे केमिकल के, तो आप देखेंगे बच्चे भरे हुए हैं। तो ये आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने सारी स्थिति आपको बता दी। फिर आपका प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपको प्लास्टिक से संबंधित कोई डिप्लोमा करना है, उसके बारे में जानकारी चाहिए। आगे चल के आपके लिए इससे संबंधित व्यापार करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं, तो आपको पीएमटी लेना है। पेंट टेक्नोलॉजी भी है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी है, ऐसे-ऐसे करके लगभग-लगभग 60-70 ब्रांच है, ठीक है? तो जो मेन ब्रांच है वो मैंने आपको बता दिए। अगर इसमें सीट नहीं मिल पाता है तब आप इनकी ओर जा सकते हैं, ठीक है? अगर आपका इसमें सीट नहीं मिल पाता है तब आप इन ब्रांच की ओर जा सकते हैं। इनका भी स्कोप काफ़ी अच्छा खासा है, ये नहीं कि खराब है, काफ़ी अच्छा खासा इनका भी स्कोप है। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छे खासे जॉब वगैरह देखने को मिल जाएँगे, आराम की जॉब देखने को मिल जाएँगे, तो आप इनकी ओर जा सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ब्रांच है, लगभग 60-70 के आस-पास ब्रांचेज़ हैं, तो उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। अब चूँकि जिन बच्चों को अगर अदर ब्रांच से करना होगा तो उनको पहले से जानकारी होगी कि हाँ, मुझे इस ब्रांच से करना है, तो वो अपने लिस्ट में देख लेंगे कि हाँ, जैसे एग्रीकल्चर से अगर आपको करना है तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप जैसे मान लीजिए कृषि से आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आपके पास पहले से ही जानकारी होगी कि हाँ, मुझे कृषि से करना है, इसका स्कोप ये है, इसकी वैकेंसी यहाँ पे आती है, तो पहले से जानकारी होगी। लेकिन जो मेन स्ट्रीम थे, मेन ब्रांचेज़ थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एसएससी, जेईई की जो वैकेंसी आती है, मैंने आपको बताया कि वो सिविल के बच्चों के लिए ज़्यादा पोस्ट देती है। जैसे अगर 1000 वैकेंसी आई है तो 500-600 सिविल के लिए पोस्ट रहेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आधा-आधा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए आधा-आधा रहेगा, 500 में 250 या फिर 200-200 करके रहेगा, या फिर 300-200 ऐसे करके रहेगा। फिर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल की गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है, प्राइवेट में काफ़ी अच्छी खासी दबा के इसमें वैकेंसी आती है। फिर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मैकेनिकल की अपेक्षा में इलेक्ट्रिकल में थोड़ी-सी वैकेंसी कम आती है, ठीक है? ना कि एक तरीके से मैकेनिकल की अपेक्षा में मैं बात कर रहा हूँ कि मैकेनिकल की अपेक्षा में इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसी होती है वो काफ़ी थोड़ी-सी कम आती है। फीस भी आपको मालूम है कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका सीट मिल जाता है, कोई भी ब्रांच मिले, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिल जाता है तो फीस काफ़ी कम लगता है, ना के बराबर। एक तरीके से 11,000 के आस-पास आपका फीस लगेगा और पूरा फीस आपका स्कॉलरशिप में वापस आ जाएगा, सरकार के द्वारा आपको वापस कर दिया जाएगा। 12 से लेकर के 14,000 के बीच आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। सारी स्थिति मैंने क्लियर कर दी, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।